नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी है। बाहर निकलते हैं 42, 43, कभी कभी 44 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी रहती है और हमारा जीना बहुत बेहाल हो गया है। बाहर बहुत गर्मी रहती है दोपहर में। तो दोस्तों हमें कितना पानी पीना चाहिए इस समय, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे पक्का यकीन है कि आप आखिरी तक वीडियो देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उतना पानी तो नहीं पी रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं, कम पानी पीते हैं, तो क्या समस्या हो रही है, क्या आपके शरीर में हो रहा है, ये भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों पानी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाटर, पानी का मतलब ये है कि जो भी आप फ्लूइड लेते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आप फ्रूट जूस पीते हैं या फ्रूट्स खाते भी हैं, तो उसके अंदर जो पानी होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, वो आपको टोटल मतलब पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में कितना लेना चाहिए। तो आपके शरीर को कितना फ्लूइड लेना चाहिए 24 घंटे में, मेल फीमेल बच्चे सबके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि कितना लेना चाहिए, कितना पानी लेना चाहिए। तो जिनको ये जानकारी अच्छी लगे ज़रूर लाइक करिएगा। मेल, एडल्ट मेल, मोस्टली एवरेज हाइट जिनकी 5'6" से लेकर 5'11" है, तो 5'6" अगर आपकी हाइट है और आपकी वेट अप्रॉक्स 60-70 इतना रहता है, या 55 से लेकर 60-70 तक, तो आपको लगभग 2.5 लीटर फ्लूइड लेना चाहिए। 2.5 लीटर फ्लूइड का मतलब है कि अप्रॉक्स आपको 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए और बाकी फिर आप थोड़ा सा दूध, चाय, ये वो मिला के 2.5 लीटर हो जाता है। या जूस अगर आप पीते हैं तो कम से कम 2.5 लीटर फ्लूइड और कम से कम 2 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपकी हाइट लगभग मान लीजिए कि 5'7", 5'8" से लेकर 5'11" और 6 तक है, तो आपको 3.5 लीटर फ्लूइड ज़रूर लेना चाहिए। और 3.5 लीटर फ्लूइड का मतलब है कि लगभग 3 लीटर पानी आपको दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो मेल से आपको आधा लीटर कम पानी चल जाएगा। हालांकि अगर हाइट और वेट आपका लगभग बराबर है तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको भी लगेगी। और बच्चों के लिए भी उनकी हाइट के हिसाब से 5 फुट से अगर उनकी हाइट कम है तो लगभग वही मान लीजिए कि 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक पानी उनको लगता है, फ्लूइड लगता है। उसमें दूध भी होगा, उसमें पानी भी होगा, उसमें जूसेस भी होंगे। बच्चे जूस अच्छे से पीते हैं और पानी इधर उधर का पीते ही रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, बच्चों को डिहाइड्रेशन कम होता है क्योंकि वो दूध भी पीते हैं, वो पानी भी पीते हैं और कभी कभी हर दिन लगभग जूस और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड रहता है। तो बच्चों को डिहाइड्रेशन कम होता है, लेकिन बड़ों को डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि बड़े अमूमन आमतौर पे दूध नहीं पीते, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह भी कम खाते हैं, तो सिर्फ उनके लिए फ्लूइड का एकमात्र साधन है वाटर। और पानी आप कितना पीते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप 3 लीटर पानी पीते हैं गर्मियों में। पानी कम से कम 3 लीटर पीना चाहिए। और 3 लीटर पानी पिएंगे तो मोस्टली आपका यूरिन आउटपुट भी अच्छा रहेगा। यूरिन आउटपुट लगभग मान लीजिए कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन आउटपुट रहेगा। और उसके बाद बहुत कुछ पानी जो है फ्लूइड वो पसीने के थ्रू निकलेगा। तो आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहने के कारण जो भी आप ख़राब खाते हैं, जो भी आपके अंदर गंदगी है, वो सब अच्छे से निकलेगी और जिससे आप हेल्दी महसूस करेंगे। क्या आपको गर्मियों में हमेशा डलनेस महसूस होती है? मतलब हमेशा कमज़ोरी, काम करने में इच्छा नहीं लगना, मन नहीं करना, नींद से आना, ये सब महसूस होता है? अगर ये महसूस होता है तो
आपको पानी की कमी है, और ये पानी की कमी के कारण ही महसूस हो रहा है। आप दवा खाते हैं इसके लिए, आप डॉक्टर को दिखाते हैं इसके लिए, लेकिन पानी नहीं पीते। डिहाइड्रेशन, हल्का सा डिहाइड्रेशन बना रहता है। पानी की कमी आपके बॉडी के अंदर बनी रहती है और बॉडी अडेप्ट कर जाती है, इसीलिए आपको महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण ज़रूर गर्मियों में महसूस होते हैं और सबको ही महसूस होते हैं। क्या लक्षण सबको महसूस होते हैं? हाथ पैर में दर्द। रात में जब आप सोने जाते हैं तो हाथ पैर में दर्द महसूस होगा, भारीपन लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, थकान बहुत जल्दी लगेगी और खाने की भी इच्छा नहीं होगी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि पेट में अगर आप पानी से पेट भर दें तो आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, सलाइवेशन कम होगा, मुंह सूखेगा, ये सब लक्षण आपको महसूस होंगे। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो बीच बीच में आपको चक्कर भी मार सकता है, बीच बीच में आपको थकान बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो पानी का सेवन, पानी पीना बहुत आवश्यक है। और गर्मियों में आप सभी जितने लोग देख रहे हैं ज़रूर पानी का सेवन बढ़ाइए, ध्यान दीजिए, बॉटल रखिए, कम से कम 2 बॉटल पानी पीजिए। बीच बीच में खाने के बाद इधर उधर का पानी तो हम पीते ही हैं, वो हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कितना पी लेते हैं, लेकिन कम से कम 2 लीटर पानी, आप 2 बॉटल पानी 1-1 लीटर की ज़रूर पीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप थोड़ा मोड़ा ले लेंगे तो आपको लगभग 3.5 लीटर हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह है कि 2 से 2.5 लीटर पानी आप बॉटल में रख के आप ध्यान से पिएं, और उसके बाद कुछ पानी आप खाने के बाद यहाँ वहाँ थोड़ा मोड़ा पिएंगे तो आपका 3.5 लीटर का कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन की समस्या और जो थकान लगती है, जो हाथ पैर में दर्द रहता है गर्मियों में, और जो काम करने में मन नहीं लगता, वो सब लगने लगेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको अगर लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। आज से और लगभग 2 महीने तक, 2 या 3 महीने तक, और हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो, आप अगर मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो पहले आपको करना क्या होगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, और उसके बाद आप कभी भी जब भी आप मैसेज करें तो एक स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट उसी दिन का होना चाहिए। आपके मोबाइल पे आ जाता है ऊपर दिन, तो उसमें लिखा होना चाहिए दिन। ऐसा नहीं कि आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले का स्क्रीनशॉट लें, उसी समय स्क्रीनशॉट लें। वो स्क्रीनशॉट जब आप ईमेल करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताते हैं, तो पहले तो आप जो ईमेल करें वो प्रॉपर करें। उसमें आप अपना नाम लिखें, अपनी एज लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपनी समस्या लिखें, और अगर रिपोर्ट्स हैं तो वो सेंड करें। अगर आपने कोई मेडिसिन खाई हुई है, होम्योपैथी की, एलोपैथी की, जो भी मेडिसिन आपने ली हुई है वो भी आप ज़रूर लिखें, जिससे मैं पढ़ के समझ सकूं कि क्या आप के लिए क्या कुछ मैं बता सकता हूं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बता सकता हूं। तो फिर मैं आपको पढ़ के आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और अगर आपने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है तो आपको वो 100 रुपीज़ पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा और फ्री कंसल्टेंसी। अब मोस्टली क्या होता है कि हम बात करके लोगों से, अब इतने सारे लोग हैं तो बात करके 10 लोगों को ही दिन भर में आंसर दे पाऊँगा मैं, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए मैं ईमेल पे ही आंसर देता हूँ। ईमेल पे लगभग 40 और कभी कभी 50 लोगों को भी मैं आंसर दे लेता हूँ। तो आप ईमेल कर दें, और अगर आंसर मिल जाता है आपको तो ज़रूर फॉलो करें, पढ़ें मेडिसिन को, और फिर उसके बाद अगर सही लगे तो मेडिसिन आप लीजिए, कुछ दिन तक लीजिए, फ़ायदा हो तो मेडिसिन कंटिन्यू करें, और फिर आप मुझे दोबारा भी आप ईमेल कर सकते हैं कुछ दिन बाद। तो मैं उस ईमेल पे आपको बता दूंगा कि आप कब दोबारा मुझे ईमेल कर सकते हैं, कब आप मुझे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, या कब आपको फॉलो करना है दोबारा।
तो ये चीज़ मैं आज से करने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए फ्री है, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो बस आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। हालांकि मैसेज आएगा लेकिन पे करने की ज़रूरत नहीं होगी 100 रुपीज़। हालांकि वो 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा पे नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप सब्सक्राइबर से 100 रुपीज़ प्रिस्क्रिप्शन चार्ज मत लें, तो बिल्कुल भी आप सभी के लिए प्रिस्क्रिप्शन चार्ज 100 रुपीज़ वो पूरा फ्री है। ईमेल पर अगर आप ईमेल करते हैं तो कुछ नहीं आपको देना होगा, बस आपको स्क्रीनशॉट डालना है कि आपने सब्सक्राइब करके रखा है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।